अपहरण करके ले जाकर उसकी किडनैपिंग करके मारने का काम किए। और काउंटर दिखा रहे हैं। काउंटर जानते कब होता है? जब मुठभेड़ होती। कौन सी मुठभेड़ हुई है भाई? इस घटना में कतई मुठभेड़ हुई नहीं। सटाकर रिवाल्वर लगाकर जो है डीके शाही मारे हैं। डीके शाही की पत्नी को लेकर सवाल है। बड़े बड़े मीडिया चैनलों से भी सवाल आ रहे हैं। उनकी पत्नी भाजपा की नेता भी। भाजपा में वो खुद भाजपा माइंडेड आदमी है, छत्री है। उनको स्पेशल अवार्ड लेना चाहिए। माला पहन रहे हैं। रिजाइन करके राजनीति करने चले आओ ना, समझ में आ जाएगा औकात। ये डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग करेंगे तो न्यायपालिका किस लिए बनी? हटाई दे न्यायपालिका। न्यायपालिका को हटा देने, न्यायपालिका का अपना प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका दोनों काम अगर कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो गलत है, बिल्कुल गलत, इनजस्टिस है, समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है, डकैती में सब मुलजिम जो पकड़े गए तो जिसकी डकैती जिसके यहाँ से छीना गया तो खाली चांदी का ऑर्नामेंट मिला, सोना कहाँ गायब हो गया है? इसका मतलब इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़े लोग लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों का इसमें हाथ है। लेकिन पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको भंगी बना के छोड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है उसको लेकर सियासत गरमाई है। सवाल इस बात का है कि जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को एक्स पोर्टल पर कर दिया है, तब से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार माफियाओं और गुंडों को बढ़ावा देने का काम करती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजनारायण बिंद जी हैं। इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से मंगेश यादव का इनकाउंटर देखा जा रहा है, सियासत इससे लेकर बड़ी गरमाई हुई उत्तर प्रदेश की। हालांकि यह इनकाउंटर एक छोटा इनकाउंटर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो सुल्तानपुर की लूट हुई है, मंगेश यादव भी उस मुठभेड़ में मारा गया है। आप वहाँ जाके व्यक्ति देख लीजिए, जो डकैती करेगा, लूट करेगा तो उसका रहन सहन बहुत अच्छा रहेगा, नंबर 1 का रहेगा। न तो घर है, न रहने का ठिकाना है कायदे से। लड़का अकेले था और इसको गरीब समझ करके वहाँ जो है डीके शाही जो है वो ठाकुर साहिब में आकर के, और ठाकुरों को 3-4 ठाकुर जो 34 मुकदमे, 35 मुकदमे लगे हुए हैं उन लोगों के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी खाली जातिवाद कर रहे हैं और गरीब तबके के जितने भी, चाहे यादव हों चाहे मुसलमान हों, नंबर 1 पे टारगेट बना करके खाली चाह रहे हैं कि अखिलेश जी डैमेज हों। इससे अखिलेश जी डैमेज नहीं होंगे और आगे जाएंगे। और इस घटना में तो समझ लीजिए पुलिस इसके यहाँ से बच्चे को, मंगलेश को 2 बजे रात को आकर के उठा के ले गए। शारदे वर्दी में आए थे लोग और ले जा करके न तो रवानगी की है, वहाँ जीडी एंट्री नहीं है। अच्छा। और 2 दिन लगातार रखे रहे। ये लोग फंसेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा हो गया है और ये सजा पाएंगे निश्चित, जान लीजिए। मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, जातिवाद से ऊपर करना चाहते हैं, सबका विकास, सबका काम करना चाहते हैं, तो उस गरीब परिवार के बच्चों के लिए, उसके रख रखाव के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया तत्काल प्रभावित रूप से दें और अपनी गलती स्वीकार करें। आने वाले समय में वो सजा से बचेंगे नहीं। यही दशा सेम वैसे जो है बक्सा थाने से गवर्न होती है ये भी केस, और बक्सा थाने में ही अब वो पुजारी यादव को भी यही सेम दशा किए थे, ले जाके टार्चर करके मारे थे और सब फंसे हुए हैं। हाई कोर्ट में जाएगा प्रकरण, सीबीआई जांच करेगी और ये लोग एक भी लोग नहीं बचेंगे। एसटीएफ के लोग और एसओ कंसर्निंग एसओ भी बचेंगे नहीं कोई। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ावा देती है, या कहीं न कहीं बड़ी लूट थी और मंगेश यादव उसका अपराधी था, आप क्या कहेंगे? अरे भाई बिल्कुल झूठ है। अगर अपराधी होता, ये छोटे मोटे मुकदमे में रहता, स्पेशल क्राइम के जो मुकदमे होते हैं इस गवर्नमेंट में, जानते हैं आप क्या हो रहा है? जोगी जी ने इतना पावर दे दिया दरोगा को। दरोगा जो है किसी के जो है एक मुकदमा लगाया, इसके पहले गैंगस्टर एक्ट लग जाता था, 4 मुकदमे, क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई इसकी क्रिमिनल विशेष हिस्ट्री नहीं है। और असली क्रिमिनल हिस्ट्री जो है 3 छत्री लोग जो हैं उन लोगों को तो आप पैर में मारे। विपिन सिंह और दुर्गेश, हाँ, विपिन सिंह, दुर्गोश सिंह के पैर में मार करके, घायल करके उसको बेल करा के, वो बेल करा लिए वो लोग। 34 मुकदमे रहे और स्पेशल क्राइम के मुकदमे होते हैं, डकैती, लूटपाट। मास्टरमाइंड भी विपिन सिंह को बताया। हाँ है, असली मास्टरमाइंड वही है। और दूसरी बात यह है, डकैती में सब मुलजिम जो पकड़े गए तो जिसकी डकैती जिसके यहाँ से छीना गया तो खाली चांदी का ऑर्नामेंट मिला, सोना कहाँ गायब हो गया है? इसका मतलब इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़े लोग लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों का इसमें हाथ है। एक सवाल और, मंत्री जी आप तो अच्छे जानकार भी हैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं। सवाल ये उठता है कि छोटे मोटे लूट में ऐसे इनकाउंटर तो नहीं होते थे पहले, इस बात को लेकर ये करेंगे, डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग करेंगे तो न्यायपालिका किस लिए बनी? हटाई दे न्यायपालिका। न्यायपालिका को हटा देने, न्यायपालिका का अपना प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका दोनों काम अगर कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो गलत है, बिल्कुल गलत, इनजस्टिस है, समझ लीजिए। ये जंगल राज है।
जंगल राज, बिल्कुल जंगल राज है। लेकिन एक छोटी लूट नहीं थी सुल्तानपुर की, जिस तरह से सराफा व्यापारी की लूट थी। हीरो जो है उसको आप अटैच करिए, नहीं गरीब आदमी को उठा के लेके काउंटर कर दिए, सोचे कि इसके आगे पीछे कोई नहीं बोलेगा ही नहीं कोई। देखिए पुलिस जो है कम से कम 50% मुकदमा जो गरीबों का मुकदमेबाजी बना करके उनको जो अपराधी बनाते हैं लोग, 4 मुकदमे जहां होंगे वहीं घुसेड़ देंगे उनको, पावर अपनी नौकरी बचाने के लिए। ये तो है बड़ा मुकदमा मंगेश के ऊपर नहीं था, तमाम ऐसे उसकी छवि बक्सा थाने से लेकर गांव तक तो अच्छी बताई जा रही है। प्रशासन बहुत बड़ी गलती की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, 342 ले जाकर रिस्ट्रेन किए, 364 में उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, अपहरण करके ले जाकर उसकी किडनैपिंग करके मारने का काम किए। और काउंटर दिखा रहे हैं, काउंटर जानते कब होता है? जब मुठभेड़ होती। कौन सी मुठभेड़ हुई है भाई? इस घटना में कतई मुठभेड़ हुई नहीं, सटाकर रिवाल्वर लगाकर जो है डीके शाही मारे हैं। डीके शाही की पत्नी को लेकर सवाल है, बड़े बड़े मीडिया चैनलों से भी सवाल आ रहे हैं, उनकी पत्नी भाजपा की नेता भी। भाजपा में वो खुद ही भाजपा माइंडेड आदमी है, छत्री है, उनको स्पेशल अवार्ड लेना चाहिए, माला पहन रहे हैं। रिजाइन करके राजनीति करने चले आओ ना, समझ में आ जाएगा औकात। तो मंगेश यादव के यहाँ आप भी गए थे कल, क्या लगा फिर? अरे मैं तो देख के बहुत द्रवित हुआ, इतना गरीब आदमी जिसकी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं, लेकिन पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको भंगी बना के छोड़ेंगे। पक्का है, पक्का है। अखिलेश यादव इस पे ढिलाई भी नहीं कर रहे हैं, लगातार रोज पोस्ट कर रहे हैं। बहुत टाइट है इस माने में। अच्छा, हाँ, तो और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए देखिए, राजनारायण बिंजी हैं जिनसे मैंने बेबाकी से बातचीत किया है। मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा तेजी से चल रही है। सवाल इस बात का है कि सियासत इसलिए गरमाई है कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार इस पोर्टल पर मंगेश यादव के परिवार को भी लगातार दिखा रहे हैं कि इस घटना को देखा जाए तो फर्जी इनकाउंटर है। कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी हत्या है, तमाम बातें हैं। हालांकि बात इतनी ही, तब तक बने रहे हिंदुस्तान की बात के साथ। मंगेश इनकाउंटर को लेकर और खबर दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।